हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास हिस्ट्री का 7वां चैप्टर, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसी का हम लोग वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो है हम लोग इस चैप्टर का यानी कि 7वां चैप्टर का जो है पूरा थ्योरी को पूरा एक्सप्लेनेशन को पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन को नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोग जो है टोटल 3 वीडियो बना है इनका, ठीक है, उन तीनों वीडियो को देख लीजिएगा, जहां पर हम लोग पूरे कहानी को बहुत ही अच्छे से आपको समझाए हैं एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर का। ठीक है, इसमें हम लोग सिर्फ वैसे क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है, साथ में कई बार पूछे जा चुके हैं, यानी कि इस बार पूछने की भी चांस है। तो उस तरह के प्रश्न को करवाएंगे। ध्यान से देखिएगा, सारा प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जो भी प्रश्न नहीं बने प्लीज इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तभी आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, कृष्णदेव राय की रचना कौन सी थी? आप सबको पता ही होगा, कृष्णदेव राय जो है वो सबसे महान शासक यानी कि सबसे ताकतवर राजा माना जाता है। किसका? विजयनगर साम्राज्य का। विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 वंश था, आप सबको पता होगा। तो जिसमें से जो तीसरा वंश था जिसका नाम था तुलु राजवंश, ठीक है, जिसका नाम क्या था? तुलु राजवंश। तुलु वंश भी हम लोग इसको बोलते हैं, तुलु राजवंश भी बोलते हैं। तो तुलु वंश जो था वो तीसरा नंबर पे था और इसके ही शासक थे कृष्णदेव राय। तो अगर आपको पूछा जाए कि भाई कृष्णदेव राय जो है वो कौन से वंश से थे, तो वो जो है तुलु वंश से थे। और कृष्णदेव राय सबसे अच्छे शासक थे। इन्हीं के समय में सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर यह पूछा गया है कि कृष्णदेव राय की रचना कौन सी है, तो आप लोग बिल्कुल पता है, इसकी रचना है अमुक्त माल्यदा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न आपका, गोपुरम का संबंध किससे है? हमने आपको यह भी पढ़ाया है और देखिए कई बार आपको पूछा गया है, तो प्लीज आप लोग सही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल गोपुरम का जो संबंध है वो मंदिर से है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 2019 में भी, 15 में भी, 12 में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? आपको कभी कभी दे देगा महानतम, कभी कभी दे देगा ताकतवर, कभी कभी दे देगा अच्छे शासक, है ना। तो आपको एक ही आंसर लगाना है, वो है कृष्णदेव राय। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विजयनगर का सबसे अच्छा शासक यानी कि महानतम जो शासक था वो था कृष्णदेव राय। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है आपको कई बार पूछा गया है, इसलिए प्लीज किसी से भी अगर गलती होती है तो आप स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? आपको पता ही होगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1336 ईस्वी में हुई। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1336 ईस्वी में। टोटल 2 भाई ने मिलकर के किया था। दोनों भाई था, एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो हरिहर तथा बुक्का ने मिलकर के किया था, ये दोनों भाई ने मिलकर के। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। यहाँ पर पूछा जाएगा कि कब की थी, है ना, यानी कि कब की थी। तो हमने अभी आपको बताया ऊपर में कि हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे और इन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1336 ईस्वी में किया था, यानी कि राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी ए लगाया है बहुत गजब। ऐसी ही आप लोग तैयारी कीजिए और जो भी एक्सप्लेनेशन पढ़े हैं, थ्योरी पढ़े हैं, तो उसको एकदम सही आंसर देना है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, हम्पी नगर जो है वो किस साम्राज्य से संबंधित है? तो भाई हम लोग यहाँ पर कौन सा साम्राज्य पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो बिल्कुल हम्पी नगर का जो संबंध है वो किससे होगा? तो विजयनगर साम्राज्य से होगा, है ना। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 नंबर का। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, हम लोगों का जो है एक सप्ताह के अंदर में हम लोगों का ऐप लॉन्च होने वाला है। ठीक है, प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है तनु क्लासेस, वहां पर जो है आपको एप्लीकेशन मिलेगा। वहां पर आपको सारा पीडीएफ, सारा चीज मिलेगा, बिल्कुल फ्री, पेड कोर्स, सारा चीज जो है आपको अब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे मिलेगा, ऐप पे मिलेगा। ठीक है, आपको करना क्या है, बस प्ले स्टोर पे जाना। प्ले स्टोर में जाने के बाद वहां पर आपको तनु क्लासेस सर्च करना है। तनु क्लासेस, चैनल का नाम तनु क्लासेस, सिर्फ इतना ही। उनके बाद जो है आपको ऐप इंस्टॉल करना है और सारा पीडीएफ डाउनलोड करना है 1 हफ्ते के बाद। ठीक है, चलिए विजयनगर तथा बहामनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था? बताइए, विजयनगर और बहामनी के बीच में जो है कौन से क्षेत्र को लेकर के हमेशा युद्ध होता था, संघर्ष होता था? बिल्कुल 7 का राइट आंसर हो जाएगा। रायचूर दोआब के क्षेत्र को लेकर के विजयनगर तथा बहामनी के बीच हमेशा युद्ध होता था, हमेशा संघर्ष होता था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। अब देखिए अगला प्रश्न, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला जो विदेशी यात्री था वो कौन था? बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा कि सबसे पहले जो विजयनगर की यात्रा में आया था विदेशी, उस विदेशी का नाम क्या है? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निकोली कोंटी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो निकोली कोंटी जो है वो सबसे पहले विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्री थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल जो है
किस वर्ष घोषित किया गया था? आप सबको पता भी होगा, हमने आपको पढ़ाया भी है कि हम्पी को जो है विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, अच्छा ये कब किया गया, यहाँ पर प्रश्न पूछा है, तो 56 में होगा, 76 में, या फिर 1902 में, या फिर 1986 में। तो 9 का बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1986 में, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी वो कौन सी थी? बटार, हम्पी, विदर या फिर गुलबर्गा? तो फटाफट जवाब दीजिए, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कौन सी है? तो 10 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विदर, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 11, तालीकोटा अथवा राक्षस तंगड़ी का जो युद्ध है वो कब हुआ था? 1560 में, 65 में, 56 में, 11 में? तो बताइए, तालीकोटा अथवा राक्षस तंगड़ी का जो युद्ध है वो कब हुआ था? तो 11 का जो यहाँ पर सही जवाब है वो हो जाएगा 1565 में। ध्यान रखिएगा, तालीकोटा अथवा राक्षस तंगड़ी का जो युद्ध है वो 1565 ईस्वी में हुआ था, और इसी समय जो विजयनगर साम्राज्य है वो भी कहीं ना कहीं खत्म होना शुरू हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आप सबको पता होगा, सांची के बारे में हमने आपको पढ़ाया भी था। सांची का स्तूप है ना, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश में तो है, ये सबको पता है, लेकिन कहाँ पर? विदिशा में, रायसेन में, सागर में, या फिर भोपाल में? 12 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रायसेन में। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, किस विदेशी यात्री की यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ था? बताइए, कौन सी विदेशी यात्रा था जिसके यात्रा वृत्तांत पे, यानी कि जो, जैसे आपको सबको पता होगा, कोई भी विदेशी यात्री अगर कहीं घूमने जाता था उस वक्त में, तो वो लोग क्या करता था कि जो भी चीज़ वो देखता था, जैसे कोई अगर भारत घूमने के लिए आया तो भारत में वो जो भी चीज़ को देखता था वो कुछ किसी ना किसी किताब में लिखता था। जैसे इब्न बतूता जो है वो रेहला लिखा है ना। उसी तरीके से किताबुल हिंद किसने लिखा? आप लोग जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे किताबुल हिंद बुक हो गया आपका, इब्न बतूता का रेहला हो गया, तो ये सारी बुक कैसे लिखी गई है? तो जब वो भारत आए तो भारत आने के बाद जो जो देखा वो उस चीज़ों को जो है अपने किताब में लिखा, उनका नाम रेहला है, उनका नाम ये है। तो वैसे ही जो भी विदेशी यात्री यहाँ पर आता था तो वो कोई ना कोई किताब को लिखता था, तो उसी को बोलते हैं यात्रा वृत्तांत। ठीक है, यानी कि यात्रा के दौरान जो भी लिखा गया हो यात्रा वृत्तांत, तो उन्हीं के आधार पर, यानी कि जो उस किताब में उन्होंने लिखा तो उन्हीं के आधार पर एक फिल्म बनाया गया परदेसी नाम का। ठीक है, तो बताइए भाई साहब ये कौन से विदेशी यात्री थे? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर रहेगा निकोली कोंटी। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी ए दिया है बिल्कुल सही है, बहुत गजब। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी? हमने आपको पढ़ाया है महानवी के डिब्बे के बारे में, महानवी डिब्बे के बारे में। तो बताइए कौन से विदेशी यात्री थे जिन्होंने जो है इसको विजय का भवन की संज्ञा दिया है? डेमिंगोस पेस ने, फरनाओ ने, अब्दुल रजाक ने, निकोली कोंटी ने? तो हम लोग यहाँ पर निकोली कोंटी के बारे में पढ़ रहे हैं, ये नहीं देना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा डेमिंगोस पेस, यानी कि 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपका, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? बताइए कौन सा विदेशी यात्री था जो कि घोड़ा का व्यापार करता था, घोड़ा का बिजनेस करता था? अफनासी निकेतन, फरनाओ नूनी, निकोलो कोंटी, या फिर ए और बी दोनों, यानी कि ये दोनों? तो 15 का जो यहाँ पर सही जवाब है वो आपका बिल्कुल हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि अफनासी निकेतन भी और फरनाओ नूनीज भी, ये दोनों जो है घोड़ों का व्यापारी था। ठीक है, ये दोनों विदेशी यात्री था, साथ में घोड़ों का व्यापारी था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, सुल्तान के प्रसाद में प्रवेश द्वारों की संख्या थी 2, 4, 7 या फिर 9? 16 का यहाँ पर सही जवाब जो है वो हो जाएगा 7। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हमने आपको विरूपाक्ष मंदिर के बारे में, विट्ठल मंदिर के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, आप थ्योरी को जरूर देखिएगा। तो बताइए प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कहाँ पर है? हम्पी में, बेलूर में, चिदम्बरम में, या फिर श्रीरंगम में? 17 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हम्पी में, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग जो है गूगल पे जाकर के, क्लास खत्म होने के बाद गूगल पे जाकर के तनु क्लासेस सर्च करना है, tanuklasses.com, और वेबसाइट पे जाके आपको सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे मिलेगा, देख लीजिएगा, और वहां पे जाकर आपको पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा हम्पी में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आयंगर व्यवस्था जो संबंधित थी वो कौन से साम्राज्य से संबंधित था? आयंगर जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है आयंगर सिस्टम, वो किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी से, या फिर दिल्ली सल्तनत से? जाहिर सी बात है हम लोग इसमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं 7वां चैप्टर में, तो राइट आंसर भी आपका हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, तो आयंगर व्यवस्था जो है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। ठीक, अब अगला प्रश्न देखिए, सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका जो थी वो किसकी थी? बताइएगा फटाफट। सांची स्तूप को
जी बहुत बढ़िया। सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका किसकी थी? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा सभी का, यानी कि एच कौल का भी, शाहजहां बेगम का भी, सुल्तान जहां बेगम का भी, यानी कि सभी का जो है सांची का जो स्तूप था उनको सुरक्षित रखने में ये सभी का भूमिका है, सभी का रोल है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन डी लगाना। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? आप सबको पता ही होगा विजयनगर के शासक के बारे में। विजयनगर के शासक को कहा जाता था रायस, है ना, रायस। तो रायस जो है वो राय से बना है, राय का फुल फॉर्म को ही रायस मतलब बोल सकते हैं। तो राय अगर आ जाए ऑप्शन में तो राय को सही करना है, अगर रायस आ जाए तो रायस को लगाना। दोनों नहीं आएगा कभी भी, या तो राय आएगा या रायस आएगा। ठीक है, तो विजयनगर के शासक अपने आप को जो है यहाँ पर आपका रायस दिया हुआ नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राय, यानी कि राय कहते थे। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। ऐसे ही जवाब देना है आप लोगों को, एग्जाम में भी ऐसे ही फोड़ना है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, हरिहर एवं बुक्का जो है वो किस वंश के शासक थे? हमने आपको बताया ना कि टोटल 4 राजवंश था। एक आपका संगम राजवंश था, एक आपका सालू राजवंश था, एक तुलु राजवंश था, एक आरवीडू राजवंश था। ठीक है, तो अब पूछा गया कि भाई ये जो कृष्णदेव राय है, तो कृष्णदेव राय जो है वो तो तुलु वंश से संबंधित था, लेकिन हरिहर और बुक्का जो है वो किस वंश के शासक थे? तो हरिहर और बुक्का जो है वो थे संगम वंश के शासक, है ना। तो सबसे पहला जो वंश था वो क्या था? संगम वंश। ठीक है, तो हरिहर और बुक्का जो है वो संगम वंश के शासक थे, और इन दोनों भाई ने मिलकर के 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो हमने आपको शुरू में ही बताया कि भाई सबसे पहले जो है निकोलो कोंटी जो है आया था विजयनगर साम्राज्य में, तो सबसे पहले यही आया था। ठीक है, तो ये हो गया सर्वप्रथम विजयनगर में आने वाला यात्री। अगला प्रश्न हमने आपको बताया ये भी कि भाई आमुक्त माल्यदा किसने लिखा? तो पहले क्या था कि भाई कृष्णदेव राय के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई? पहले ऐसे प्रश्न था, तो ये प्रश्न को घुमा के पूछा गया है कि आमुक्त माल्यदा किसने लिखा? तो जाहिर सी बात है राइट आंसर वही होगा आपका कृष्णदेव राय। तो ध्यान रखिएगा कृष्णदेव राय जो है वो आमुक्त माल्यदा के राइटर है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 24, कृष्णदेव राय जो है वो किस वंश का राजा था? तो आप सबको पता ही होगा 24 का राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा तुलु वंश। ध्यान रखिएगा, हमने अभी बताया कृष्णदेव राय जो है वो तुलु वंश के शासक थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 25, किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता था? मौर्य को, गुप्त को, बहमनी को, विजयनगर को? तो आप सबको ये भी पता होगा भाई, हम विजयनगर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो विजयनगर साम्राज्य को या फिर विजयनगर को ही जो है हम्पी के नाम से भी जाना जाता था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 26, विट्ठल मंदिर का निर्माण, जो भी बिल्कुल सही दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब अगला प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड मॉडल प्रश्न है आपका। विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, वीर नरसिंह या फिर सदाशिव? 26 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा देवराय द्वितीय। ध्यान रखिएगा विट्ठल मंदिर का जो निर्माण है वो कौन से शासक के काल में हुआ था? तो देवराय द्वितीय के शासन के काल में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये पीडीएफ आपको कैसे लेना है। तो ये पीडीएफ लेने का बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको सिंपली तनु क्लासेज जो है गूगल पे जाके सर्च करना है। उसके बाद सबसे ऊपर में जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है सारा चैप्टर यहाँ पर खुल जाएगा, सारा जो भी आपका चैप्टर है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स। ठीक है, आपको गूगल पे जाना है, तनु क्लासेस सर्च करना है, ऊपर वाला वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, या फिर tanuklasses.com डायरेक्ट सर्च करके आप सिंपली ऊपर करेंगे, यहाँ पर देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स सारा आ जाएगा। अब मान लेते हैं अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री पे आपको जाना है। यहाँ पर इसको खोले भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खोले कर दीजिएगा सबसे बढ़िया। ठीक है, अब आगे आप लोग देखिए, ऊपर थोड़ा कीजिए। अब जैसे 7वां चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन अभी हम आपको करवाए, ये सारा क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या था कि कृष्णदेव राय की रचना कौन सी थी? तो अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, अमुक्त माल्यदा, कुमार संगम, देवी। अब व्यू आंसर पे क्लिक करेंगे, ये सारा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके जो है सारा पीडीएफ आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। वेबसाइट पे जाके थोड़ा छेड़छाड़ करेंगे, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और हम लोगों ने टोटल 26 प्रश्नों को किया, ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो प्लीज जो भी नहीं बना होगा उनको 1 से 2 बार देख लीजिएगा, और इस चैप्टर का पहले थ्योरी पढ़ा दिए उनको भी देख लीजिएगा। अब इनका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे साथ में। जो अब आपका 8 चैप्टर बाकी रह गया, ये 8 चैप्टर भी जो है बहुत ही जल्द आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। एप्लीकेशन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, तो आप लोग जरूर जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा।